हाय, जय हनुमान बजरंग बली। आज मैं आपको एक हनुमान जी के और एक भक्त की चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ। कहानी का टाइटल है हनुमान जी की कृपा। एक समय की बात है, श्यामू नाम का एक आदमी गांव में रहता था और वह खेती करता था और वह अपनी जीवनचर्या चला रहा था। और ऐसे ही करते करते उसके बाद वो कितनी भी खेतों में मेहनत कर ली फिर भी उसको उतना अच्छे से धन नहीं मिल रहा था। एक दिन वह बैठकर सोचने लगा कि मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ और सुबह उठकर मैं पहले नहा धोकर मंदिर जाता हूँ, हनुमान जी का बहुत बड़ा पुजारी भी हूँ, उसके बाद में काम पर निकलता हूँ। तो काफ़ी टाइम बीत गया दोस्तों। तो सोचने लगा कि भगवान जी मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। और एक बार देखा तो अचानक गांव में सूखा पड़ गया और जो खेती होती थी वो भी उसकी बेकार होने लगी और वह उसे देखकर दिन रात बहुत परेशान रहता। लेकिन उसने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वो अपने नियम से भगवान जी की पूजा करता रहा सब चीज़ और हाथ जोड़ के आ जाता। एक दिन देखा उसके खेत की सारी फसल सूख गई और वह रात में सो नहीं पाया, पूरी रात जागता रहा, बड़ा परेशान रहा। और जब गांव वह जा रहा था, सुबह नहा धोकर मंदिर जाने के लिए निकला, गांव वाले कहने लगे कि तू बेवकूफ़ है, मेहनत करता नहीं है और भगवान जी की पूजा करके ही सोचता है कि बस भगवान तेरा कल्याण कर देंगे। वो कुछ भी नहीं करेंगे तेरा। इतने दिन से किया है जो आज करेंगे। और तुम्हारी फसल भी सूख गई, सभी के पूरे गांव में सूखा पड़ गया। अब वह बड़ा परेशान। उसने सबकी बात सुनी लेकिन फिर भी अनसुनी करके वो आगे निकल गया और भगवान जी की पूजा करने के बाद में भगवान जी से बोला, क्या भगवान जी ये बात सच है कि आप नहीं हो और मैं आपके दिन रात पूजा करता हूँ। पता नहीं गांव वालों को मैं कैसे विश्वास दिलवाऊँ कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो वह बोलकर वापस आ गया और उसने देखा कि सारी फसल खराब हो गई है। और एक दिन वह परेशान होकर रास्ते में जा रहा था तो और देखा कि आसमान में बादल छाए हुए थे। तो वह सोचने लगा कि कई साल से वहाँ सूखा पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, सबने आस छोड़ दी थी कि तब भी तो भगवान थे, क्यों नहीं उन्होंने कुछ करा। तो वह रास्ते में जा रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, उसके पास एक लोटे में थोड़ा सा पानी बचा था अपना। तो एक साधु बाबा मिले, कहने लगे बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा। तो वह कुछ देर एक बार बाबा को देखता, एक बार अपने पानी को देखता। फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे उसने कहा कि मेरा तो भला तब भी नहीं हो रहा है और मैं ही क्या कर लूँगा इस पानी से। तो उसने वो सारा पानी लोटे का जो था वो साधु बाबा को दे दिया। कहने लगे कि लो बाबा आप पी लो। कहने लगे बच्चा तूने तो अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। कह रहे बाबा कोई नहीं, आप बुजुर्ग हो गए हो, मैं यंग हूँ, झेल जाऊँगा। तो बाबा वह पानी पीकर तृप्त हो गए और उसको आशीर्वाद देकर कि भगवान तेरा सब भला करेगा। और वह बाबा के पैर छूकर आगे निकल आया। आते आते सोचने लगा कि आज तक मुझे कोई बाबा नहीं मिला, ये तो चमत्कारी बाबा थे। कोई बात नहीं, वो घर गया, घर जाकर दुखी मन से सो गया। देखा कि बादल घिर गए थे और अचानक गड़गड़ाने की आवाज़ आई और वह एकदम डर के उठा और देखा कि आसमान में बादल गड़गड़ा रहे, बिजली चमक रही है। और तभी सोचते सोचते कि बारिश शुरू हो गई और सारे खेत भर गए और सब किसान खुश हो गए। अगले दिन जब वह खेत में देखने जा रहा था तो सब गांव वाले आए और उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ गए। कहने लगे कि श्यामू हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान है इस धरती पर और देखो आज भगवान ने तुम्हारी सुन ली और भगवान ने फिर सारी। और इस तरह से भगवान की कृपा से इतनी अच्छी फसल हुई उस साल, कई सालों में। और उन सब का भी भक्ति पर विश्वास जम गया और वह भी पूजा पाठ में लीन हो गए।
दोस्तों ये कहते हैं कि अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान को भी कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि भगवान को वो चीज़ हमें देनी पड़ती है। परीक्षा उनकी भी होती है, ऐसी बात नहीं है, बहुत परीक्षा होती है। अब श्री राम जी, सीता जी की कितनी परीक्षा हुई और श्री राम जी की कितनी परीक्षा देनी पड़ी उनको। पूरी ज़िंदगी एक जरा सी शक की वजह से सीता से अलग हो गए। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और दूसरों की सेवा कभी बेकार नहीं जाती, और भगवान हमेशा समय आने पर ही फल देता है। हमारी मर्जी से नहीं देता वो, लेकिन हो सकता है हमारे कर्म तब तक नहीं पूरे हुए हों, वो अपनी मर्जी से फल देता है। और दोस्तों जब हम चाहेंगे वो तब नहीं देगा, जब भगवान को लगता है कि अब इसे मदद की ज़रूरत है तो वो हमें ज़रूर मदद करता है, तो उससे हमारा भी कल्याण होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम भगवान को मानते हैं तो स्वार्थ के लिए न माने, सच्चे दिल से माने। भगवान अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं करता, थोड़ी परीक्षा जरूर लेता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी बताना लाइक करके, और मिलते हैं कल बुधवार को अगली कहानी के लिए। जब तक के लिए जय हनुमान बजरंगबली, जय श्री रामचंद्र जी।